नंबर गेम में गहलोत आगे। प्रियंका की एंट्री सरकार को संजीवनी। बच गई गहलोत की गद्दी। संकट की सुबह सुलह की शाम। टोटल कितने नंबर आपके पास कितने? 115। मरुधना में ऑल इज वेल। सरकार कह रही है ऑल इज वेल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थित विधायक कह रहे हैं ऑल इज वेल। ये दावा है अशोक गहलोत खेमे का। खेमा इसलिए क्योंकि लगता नहीं कि पायलट की नाराजगी कम हुई है या दूर हुई है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पायलट खेमे से। खबर है कि पायलट खेमा समझौते को तैयार नहीं है, नाराज हैं सचिन पायलट अब भी। पायलट कैंप से जुड़ी बड़ी खबर। आत्मसम्मान के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। एसओजी के एफआईआर और नोटिस को लेकर पायलट की नाराजगी। बीजेपी, थर्ड फ्रंट और कांग्रेस में वापसी के मुद्दे पर अभी पायलट ने चुप्पी साधी हुई है। पायलट समर्थकों का सभी विकल्प खुले रखने का दावा। वहीं नंबर गेम पर पायलट खेमे ने भी सवाल उठाए हैं। सदन में ही असली परीक्षा होगी, ये कहा है पायलट खेमे ने। पायलट खेमा बहुमत का आंकड़ा सदन में साबित करे, सरकारी कहा है। पायलट खेमे की तरफ से बयान आया है और ये बात सचिन पायलट की तरफ से कही गई है। विक्ट्री के निशान से बहुमत साबित नहीं होता है। बहुमत है तो होटल में नहीं, विधानसभा में सरकार जाए। बहुमत का आंकड़ा सदन में साबित करे सरकार। पायलट खेमे की तरफ से ये बयान। शिवपाल शक्तावत जी हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवपाल जी, विक्ट्री के साइन से बहुमत साबित नहीं होता है। पायलट खेमा ये बात कह रहा है कि आपको गार्डन में नहीं, होटल में नहीं, विधानसभा में जाओ। नाराजगी अभी भी है सचिन पायलट की। बिल्कुल सुमित, एक तो पहले स्पष्ट कर दें कि सचिन पायलट का ये बयान नहीं है, पायलट खेमे की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि वो आत्मसम्मान के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे और जिस तरह के हालात बने हैं उनका वो जवाब चाहते हैं। दूसरी बात ये कि जो बहुमत का आंकड़ा है जिसमें गहलोत आगे नजर आ रहे हैं गेम नंबर गेम में, उसको लेकर के भी उनके सवाल है कि अगर इतना ही बहुमत उनके पास है तो सदन में जाएं, सदन में साबित करें। ना तो हमारी तरफ से कोई सवाल खड़े किए गए, लेकिन अगर वो बहुमत का आंकड़ा दिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको या तो राजभवन का रास्ता पकड़ना चाहिए या सदन का रास्ता लेना चाहिए। शिवपाल जी शिवपाल जी अभी तक ये भी साफ नहीं कर रहे हैं पायलट खेमे की तरफ से। जब ये बयान आ रहे हैं तो अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि थर्ड फ्रंट बनाएंगे, बीजेपी में जाएंगे। आखिर अगला स्टेप क्या वाला है? देखिए, जो ज्यादातर खबरें आ रही है इस खेमे की तरफ से, उसमें तो संभावना ये है कि वो थर्ड फ्रंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब उनसे सीधी बात करने की कोशिश की न्यूज 18 राजस्थान ने, तो जो प्रतिक्रिया आई वो ये है कि अभी वो वेट एंड वॉच वाली स्थिति में, उनके लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। अभी वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ये लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है और आत्मसम्मान की लड़ाई मिनटों में नहीं, घंटों में नहीं, कई दिनों में पूरी होती है और उस लड़ाई को लंबा लड़ेंगे। यानी साफ संकेत है कि इस मुद्दे पर वो आर पार के मूड में है। जो नोटिस दिया गया उसको लेकर के जो एफआईआर थी एसओजी की, जिसमें पायलट का नाम बार बार अलग अलग तरीके से लिया गया, उसको लेकर के तो ये बड़ा मुद्दा उन्होंने बना लिया और इसी मुद्दे पर वो अभी सरकार से टकराव की मुद्रा में। चलिए, शुक्रिया शिवपाल जी तमाम जानकारी के लिए। शिवपाल शक्तावत जी हमारे सीनियर एडिटर बता रहे थे नंबर गेम पर पायलट खेमा सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि बहुमत साबित करना है तो विधानसभा में जाए सरकार। और एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के 18 विधायक होटल नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस के 18 विधायक कहां हैं? ये कांग्रेस के 18 विधायक रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, इंद्राज गुर्जर, ये नाम बता रहे हैं हम आपको जो होटल नहीं पहुंचे हैं। जीआर खटाना, राकेश पारिक, मुरारी मीणा, पीआर मीणा, सुरेश मोदी, भंवरलाल शर्मा, वेद प्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, हरीश मीणा, ब्रजेंद्रोला, हेमाराम चौधरी, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह, गजेंद्र शक्तावत मौजूद नहीं। और एक और बड़ी खबर, कल जयपुर आ सकती है प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल
जयपुर आ सकती हैं। संकट के समाधान निकालने के लिए प्रियंका गांधी ने कमान संभाल ली है और अब कल जयपुर वो आ सकती हैं। कोई मध्यस्थता, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बातचीत के नए रास्ते खोलने की कोशिशें कल से नए रूप, नए आयाम लेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारी ली है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रियंका गांधी कल जयपुर आ सकती है। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, प्रियंका गांधी कल जयपुर आ सकती हैं, इसको लेकर खबर बताइए। और दूसरा, सचिन पायलट कहां पर हैं अभी, दिल्ली या जयपुर? देखिए, ये जो पूरा सियासी संकट चल रहा है, इस पूरे मसले पर अब कांग्रेस हाईकमान भी काफी एक्टिव है और प्रियंका गांधी के जयपुर आने की चर्चाएं हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी किसी भी कीमत पर राजस्थान की सियासी संकट को टालना चाहती हैं और ये जो लड़ाई शुरू हुई है सचिन पायलट की बगावत से, इसको कैसे भी सेटल डाउन करने के लिए टास्क पार्टी के नेताओं को भी दिया है और उनको अगर नेताओं को कहा गया है कि अगर खुद उनको आने की अगर जरूरत पड़े तो वो खुद भी आने को तैयार है। तो संभावना ये बन रही है कि शायद वो कल खुद आ सकती हैं। जहां तक सचिन पायलट की बात है, सचिन पायलट को मनाने की कवायद का जिम्मा केंद्रीय नेताओं को भी दिया गया था। आज दिन में भी देखा कई जो नेता हैं वो ट्वीट करके ये पैरवी कर रहे हैं कि सचिन पायलट को पार्टी से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तो इन सब बड़े नेताओं के इस विचारों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी अब खुद मोर्चा उन्होंने संभाला है, तो ऐसे में वो जयपुर आकर के इन विधायकों से भी मिल सकती हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं। शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। संकट के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में फ्लोर टेस्ट की मांग, अमित मालवीय ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय, इन्होंने ट्वीट कर फ्लोर टेस्ट की मांग सरकार से, अशोक गहलोत से, मुख्यमंत्री से फ्लोर टेस्ट की मांग की है। बड़ी खबर। ट्वीट क्या किया है अमित मालवीय ने, ये देख लीजिए। अशोक गहलोत को तुरंत फ्लोर टेस्ट कर बहुमत साबित करना होगा ताकि राजस्थान में चल रहे ड्रामे को खत्म किया जा सके। इधर 2 दिन से चल रही तनातनी के बाद गहलोत सरकार पर आया संकट फिलहाल टल गया है। सीएम गहलोत का गणित काम आया तो हाईकमान ने भी मध्य प्रदेश में हुई गलती से सीख लेते हुए कार्रवाई में देरी नहीं की। देखिए अब तक क्या कुछ हुआ। प्रियंका की एंट्री गहलोत सरकार को संजीवनी, गहलोत का गणित काम कर गया। तनातनी पर भारी सुलह वाला फॉर्मूला। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से मैं कह रहा हूं, अजय माखन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। तस्वीरें सब कुछ बता रही, साफ साफ कह रही है, जो संकट आया था फिलहाल टल गया है। मरोदरा में गहलोत सरकार सुरक्षित है, बहुमत में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे की मुस्कान बता रही है, राजस्थान में सरकार बच गई है, अब सब कुछ ठीक है। वहीं सुबह से चली तनातनी दोपहर तक सुलह के तौर पर आकार लेने लगी। जहां ये लग रहा था कि राजस्थान में भी एमपी का इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन दिल्ली से जयपुर गए कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं की रणनीति के साथ दिल्ली में बैठे कुछ नेताओं ने कमान संभाली और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आया बड़ा संकट टल गया। अब जरा ये समझिए कि आखिर राजस्थान में सियासी संकट टला कैसे। मरोदरा के महाभारत में प्रियंका गांधी की एंट्री से मामला सुलझने के आसार बने। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से प्रियंका ने बात की। यही नहीं, राहुल गांधी ने भी सचिन पायलट को समझाया। वेणुगोपाल, अहमद पटेल और पी चिदम्बरम ने भी पायलट से बात की। कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं से बात करने के बाद पायलट पर दबाव बढ़ा। हालांकि पायलट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कुछ शर्तें रखी। सूत्रों के मुताबिक पायलट ने अपने करीबी 4 एमएलए को मंत्री बनवाने की मांग की, तो माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी उनके पास ही रह सकती है। कांग्रेस को इस खेल के पीछे बीजेपी की चाल नजर आई। कई नेताओं ने खुलकर बीजेपी के सियासी खेल पर निशाना साधा। सरकार कहीं नहीं जा रही है। जिन लोगों ने, जो भी कोई पाप करेगा उसको पाप का जवाब देना पड़ेगा। हानि, लाभ, यश, अपयश, जय, पराजय सब विधि हाथ है, विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में।
हम ठाकुर जी के भक्त हैं। सुदर्शन चक्र वाले का सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे हाथ में है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री मान लिया, हमारे नेता हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे साथ है। बहरहाल खेल जिसका भी हो, लेकिन गहलोत सरकार पर आया संकट फिलहाल तो टलता नजर आ रहा है। वैसे ये कोई पहला वाकया नहीं है जब गहलोत सरकार ऐसे मौके से बचकर बाहर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सचिन पायलट की नाराजगी से थोड़े वक्त के लिए गहलोत सरकार संशय में घिरी रही। आइए आपको बताते हैं गहलोत सरकार पर आए इस संकट के पीछे की इनसाइड स्टोरी। क्या सम्मान के लिए पार्टी से भिड़े पायलट? इस लोकतंत्र की खूबी है कि जनादेश के सामने सबको झुकना पड़ता है। गहलोत के पायलट क्यों हुए बेकाबू? हैरत नहीं कि आखिर राजस्थान में कांग्रेस के पायलट पार्टी से क्यों नाराज हो गए। इसके पीछे लंबी कहानी है। तो साल 2018 के विधानसभा चुनाव में अच्छे परिणाम के बाद पार्टी की ओर से सही सम्मान न मिलना भी शामिल है। लेकिन गहलोत पायलट में तनातनी का तात्कालिक कारण राज्यसभा चुनाव के वक्त से शुरू होता है। राज्यसभा चुनाव के दौरान दोनों नेताओं के बीच की तल्खी सामने आई थी। गहलोत ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस सचिव नीरज डांगी को मैदान में उतारा था, तो पायलट कोई बड़ा जाना पहचाना चेहरा चाहते थे। चुनाव से पहले गहलोत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों को फुसलाया जा रहा है और पार्टी एक सीट हार सकती है। लेकिन नतीजे अलग रहे और कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत गई। कांग्रेस को तब करीब 123 विधायकों का समर्थन मिला था। ये विवाद तब गहराया जब अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए पार्टी के अंदर के कुछ लोगों को भी चेताया। इसकी जांच के लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसने सचिन पायलट को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया। हालांकि ऐसा नोटिस सीएम को भी गया था। इसी के बाद विवाद बढ़ता गया। मामला यहां अध्यक्ष पद से भी जुड़ा है। सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म हो रहा था। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सामने आए विवाद के बाद राजस्थान की सरकार ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी बनाया। इस जांच में सामने आया कि निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया फोन पर विधायकों को खरीदने की बात कर रहे हैं। इस दौरान वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई का फायदा उठाने को भी कह रहे थे, जिससे सरकार आसानी से गिर सकती है। इस बातचीत के सामने आने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुल 3 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े 2 नेताओं को गिरफ्तार किया। अशोक गहलोत ने इस मामले में पूरी जांच बैठाने की ठानी और इसी के बाद एसओजी ने जांच शुरू कर दी, जिसके तहत 10 जुलाई को एक नोटिस सचिन पायलट को भेजा गया। इस नोटिस में मौजूदा प्रकरण को लेकर उनसे सवाल जवाब करने और बयान दर्ज करने के लिए कहा गया, जिसमें सचिन से उनका वक्त मांगा गया था। फिर क्या कांग्रेस के पायलट ने बगावत की ठान ली और कई दिनों तक दिल्ली में डेरा डालकर पार्टी आलाकमान तक अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ता गया। हम सब हर बात में इकट्ठे हैं। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है, परंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है, गैर वाजिब है। इस खेल में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया और पायलट से इसमें ना फंसने की गुहार भी लगाई। सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हमने मिलकर संघर्ष किया, दोनों ने खून पसीना बहाया, दोनों का खून एक साथ गिरा। जब इतने बड़े बड़े सपने देखे मिलकर, तो हम दोनों को या हम सबको वोट मिला हाथ के निशान पर। राहुल गांधी जी ने इतना सम्मान दिया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया,
तो आज भी मौका है, अभी भी सचिन पायलट जी को, राहुल गांधी जी को फोन करना चाहिए, अशोक गहलोत जी को फोन करना चाहिए, वेणुगोपाल जी को फोन करना चाहिए, पांडे जी को फोन करना चाहिए। और मैं आज कह रहा हूं बीजेपी के षड्यंत्र में वो फंस रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली से जयपुर पहुंचे नेताओं ने कमान संभाली, तो कई नेता दिल्ली में रहकर भी पायलट को मनाने की कोशिश करते रहे और इस तरह से गहलोत सरकार पर आया संकट टल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बीजेपी को सत्ता से दूर करना हो या फिर मरुधरा में विकास की राह तय करना, सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट हमेशा साथ रहे, लेकिन कई मौके आए जब दोनों के बीच दूरियां भी दिखी। ये रिपोर्ट देखिए। साल दिसंबर 2018 है। बीजेपी की हार, कांग्रेस की जीत। और कहानी यहीं से शुरू होती है। मरुधरा में कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटाई। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस ने मरुधरा में बाजी मार ली। सचिन पायलट को लगा ये उनका जादू है, काम किया है जमीनी स्तर पर। तो अशोक गहलोत को लगा ये उनका हुनर है, रणनीति का कमाल है। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन जब जादू और हुनर में मुकाबला हुआ तो हुनर जीत गया और नतीजा, मरुधरा में अशोक गहलोत नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज हो गए, बन गए राजस्थान के मुख्यमंत्री। और पार्टी में नंबर 1 की पोजीशन वाले सचिन पायलट को सत्ता में नंबर 2 की पोजीशन से ही संतोष करना पड़ा। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाकर सचिन पायलट को अशोक गहलोत के पीछे बैठा दिया। नंबर 2 की हैसियत शायद सचिन पायलट को कभी भाई ही नहीं, कभी लगा ही नहीं। हालांकि उस समय लगा कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन यहीं से गहलोत और पायलट में खटपट शुरू हो गई। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की दुर्गति का ठीकरा भी पायलट के सिर पर ही फोड़ा गया, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की कमान सचिन पायलट के हाथ में ही थी। प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर सचिन पायलट ने जिम्मेदारी भी ली। बतौर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट की ये दूसरी हार थी। वैभव गहलोत लोकसभा चुनाव हारे तो पायलट पर ही ठीकरा फोड़ा गया। खुलेआम गहलोत ने कहा था पायलट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जबकि पार्टी के ही कई नेता गहलोत पर सवाल उठा रहे थे कि वो अपने बेटे को जिता नहीं पाए। बीच बीच में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव मीडिया में सामने आता रहा, लेकिन हर मंच पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही इसे सिरे से खारिज करते रहे। लेकिन गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट बयान देते रहे और अशोक गहलोत भी सचिन पायलट की खिंचाई करते रहे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट जब भी सार्वजनिक मंच पर आते तो एकजुटता का पाठ पढ़ाते, संदेश देते, कांग्रेस में ऑल इज वेल है। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के बीच रस्साकशी चलती रही। अशोक गहलोत नंबर 1 की पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो पायलट की कोशिश रही नंबर 1 बनने की। सियासत का ये खेल मरुधरा के लिए भारी पड़ता चला गया और नौबत नाराजगी के इस स्तर तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और सियासी संग्राम से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। बीटीपी ने व्हिप जारी किया है। बीटीपी कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगी। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने निर्देश दे दिए हैं, निर्देश जारी कर दिए हैं। अपने दोनों विधायकों को निर्देशित किया है पार्टी ने। फ्लोर टेस्ट में वोट नहीं देने के निर्देश, ना भाजपा को ना कांग्रेस को। ये दोनों विधायक वोट देंगे। व्हिप की अवहेलना पर पार्टी इन पर कार्रवाई करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई सिंह वसावा ने ये निर्देश जारी किए हैं। आज विधायक दल की बैठक में ये दोनों विधायक शामिल हुए थे।
बीटीपी ने व्हिप जारी कर दिया है अपने विधायकों के लिए। व्हिप की अवहेलना पर कार्रवाई होगी। दोनों विधायकों को कह दिया है वोटिंग में हिस्सा ना ले, ना बीजेपी को वोट दे, ना कांग्रेस को वोट दे। अपने दोनों विधायकों के लिए निर्देश, और अगर इन निर्देशों की अवहेलना करते हैं विधायक तो इन पर कार्रवाई होगी। चलिए, तो मरुधरा में ऑल इज वेल है, लेकिन इस ऑल इज वेल के बीच भी कई खबरें ऐसी आ रही हैं। अब बीटीपी ने कह दिया अपने दोनों विधायकों को कि वोट नहीं करेगी, और अशोक गहलोत अपने समर्थित विधायकों को लेकर एक होटल में रुके हैं। सचिन पायलट खेमे की तरफ से बयानबाजी आ रही है। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से अभिषेक आड़ा और जयपुर से गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे तमाम बातों पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त यहां पर एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सियासी महाभारत की इनसाइड स्टोरी।